हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जर्नल इंश्योरेंस। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, लास्ट 2 वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया था टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कितना होता है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, और दूसरी थी इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस में डिफरेंस क्या होता है, तो वहां पर अगर आपने ये दोनों वीडियो देखी होंगी तो आपको जो डिफरेंस है वो पहले ही क्लियर हो गया होगा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और जर्नल इंश्योरेंस क्या होता है। फिर भी आपको अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा देखो, डिफरेंस मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहले टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आफ्टर अ सर्टेन टाइम पेमेंट ऑफ सम अश्योर्ड इज मेड। वहीं पर जो जर्नल इंश्योरेंस होता है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन देयर इज सम डैमेज। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, ये कोई भी इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन ने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रखा है 20 ईयर्स के लिए, 25 ईयर्स के लिए, तो उस टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद अगर उस पर्सन की डेथ नहीं हुई है तो सारे का सारा पैसा उस पर्सन को मिल जाएगा। अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो सारे का सारा पैसा किसको मिलेगा, उसके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। बट वहीं पर ये जो जर्नल इंश्योरेंस होता है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जहां पर क्या होगा, अगर आपको कंपनसेशन का पैसा चाहिए तो आपको लॉस सफर करना ही पड़ेगा 1 ईयर के अंदर। अगर आपने अपनी कार का इंश्योरेंस करवा रखा है, अगर आपको कार के इंश्योरेंस के पैसे चाहिए तो कार को क्या होना चाहिए, लॉस, यानी कि कार को लॉस होना चाहिए, कार कहीं से डैमेज होनी चाहिए, कार का एक्सीडेंट होना चाहिए, तभी आपको जो है इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंश्योरेंस इज टू कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ एंड फैमिली। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ इंश्योरेंस करने का, वो क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस एक पर्सन क्यों करवाता है, क्योंकि वो क्या चाहता है कि मेरे बाद, यानी कि अगर इन केस कल को मेरी डेथ हो जाए तो मेरी डेथ के बाद मेरी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब ना हो। जो भी उसने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रखा है वो सारे का सारा पैसा किसको मिल जाए, उसकी फैमिली मेंबर्स को मिल जाए। तो एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प करता है। वहीं पर जो जर्नल इंश्योरेंस होता है, दिस इंश्योरेंस इज टेकन फॉर द सेफ्टी ऑफ द प्रॉपर्टी। आपको जैसे मैंने बताया ही था कि जो जर्नल इंश्योरेंस होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। तो यहाँ पर जो भी आप इंश्योरेंस कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, ताकि आपकी जो भी आपकी असेट है, फिक्स असेट है या कोई और भी असेट है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो सके, सेफ हो सके। जैसे आपने बिल्डिंग का करवाया, कार का करवाया, ज्वेलरी का करवाया, तो आप उन चीजों का क्यों करवा रहे हो, ताकि अगर कल को वो चोरी हो गई या खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या दे सके, पैसा दे सके। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ अमाउंट। देयर इज नो लिमिट ऑफ अमाउंट फॉर टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पर जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। ठीक है, आप 20 लाख का इंश्योरेंस करवा सकते हो, 25 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, यानी कि यहाँ पर पैसे की कोई भी लिमिट नहीं है। आपकी जो लाइफ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कि आपकी जो लाइफ है उसकी वैल्यू मैथ्स के अंदर मेजरेबल नहीं है, पैसे के अंदर, मनी के अंदर आप उसको मेजर नहीं कर सकते। आप नहीं जानते कि आपकी जो लाइफ है कितनी प्रीशियस है। तो आपकी जो लाइफ है उसका कोई पैसे में मोल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो लिमिट ऑफ अमाउंट है वो देयर इज नो लिमिट। ठीक है, यहाँ पर आप कितने भी पैसे का अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा सकते हो। वहीं पर जो इंश्योरेंस होता है, जर्नल इंश्योरेंस होता है, कैन बी टेकन अप टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जिस चीज का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, जैसे हम किसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं, कार का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, कार की वैल्यू अगर 25 लाख है, 50 लाख है, तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस होगा वो सिर्फ 25 लाख तक ही होगा, 50 लाख तक ही होगा। अगर कार की वैल्यू 10 लाख है तो इंश्योरेंस सिर्फ 10 लाख तक का होगा। तो यहाँ पर जो लिमिट होती है अमाउंट की वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट है पीरियड। दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको आप कितने भी सालों तक ले सकते हो। आप उसको 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की, यानी कितनी भी एज तक आप जो है अपनी इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की जो पीरियड है उसको बढ़ा सकते हो। बट यहाँ पर जो जर्नल इंश्योरेंस होता है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो सिर्फ 1 ईयर तक होती है। यानी कि सिर्फ जो नॉन लिविंग थिंग्स का, यानी कि जो जर्नल इंश्योरेंस होता है उसकी लिमिट सिर्फ कितनी होती है, 1 ईयर तक होती है। 1 ईयर के बाद आपको क्या करवाना पड़ता है, जो इंश्योरेंस होता है उसको रिन्यू कराना पड़ता है। नेक्स्ट है
सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट। देखो मैंने बताया था जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, अगर आपको रिस्क है यानी कि अगर आपकी डेथ होगी है तब भी आपको पैसा मिलेगा, अगर आपकी डेथ नहीं हुई है फिर भी आपको पैसा मिलेगा। तो ये एक तरीके से कैसा पर्पस है, इन्वेस्टमेंट का पर्पस है। तो सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट दिस इन्वॉल्व बोथ द एलिमेंट, यहाँ पर आपकी सेफ्टी भी हो रही है यानी कि आपकी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन की भी सेफ्टी हो रही है और ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी है। बट इसके अंदर जो जनरल इंश्योरेंस है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट को, आपकी प्रॉपर्टी को कोई लॉस नहीं हुआ तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, अगर लॉस होगा तभी आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सिर्फ सेफ्टी इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट है मोरल रिस्क। क्या होता है, दिस रिस्क इज मिनिमम हेयर बिकॉज नो पर्सन वुड लाइक टू किल हिमसेल्फ, दिस risk is higher as many people can damage the property themselves and ask for the compensation। अब मोरल रिस्क का मतलब क्या होता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस होती है उसके अंदर कम चांसेस होते हैं कि लोग खुद की जान दे दें। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा कि वो इंश्योरेंस करा रखा है उसने, यानी कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि लोग किसी पर्सन ने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रखा है और जैसे ही आज उसने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया 10 दिन बाद वो क्या कर देता है, अपनी जान दे देता है ताकि सारे का सारा पैसा किसको मिल जाए, उसकी फैमिली को मिल जाए। तो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहां पर लोग अपनी जान को दांव पे लगाते हैं। बट वहीं पर जो जनरल इंश्योरेंस होता है वहां पर क्या करते हैं लोग, कंपनसेशन का पैसा लेने के लिए फेक में, ठीक है, फेक में अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, कार होती है, बिल्डिंग होती है, शोरूम होता है, उसको आग लगा देते हैं, चोरी करवा देते हैं, एक्सीडेंट करवा देते हैं। क्यों? क्यों? ताकि उनको क्या मिल सके, कंपनसेशन का पैसा मिल सके। आई होप स्टूडेंट आपको जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का जो बेसिक डिफरेंस है अब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर करा करो। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।